Hello student, welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today's in this video we are discuss the question answer of chapter 9, the accidental tourist. The first question is, Bill Bryson says, I am in short easily confused. What example has he given to justify this? मतलब बिल ब्राइसन कहता है कि मैं सरलता से कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इस बात को साबित करने के लिए आप क्या उदाहरण देंगे? Answer is, Bill Bryson returned to his dinner desk twice or three times in a day, asks about his room number, so he was easily confused. यानी बिल ब्राइसन क्या करते हैं, अपनी डिनर डेस्क में 2 बार 3 बार बहुत बार बार आते रहते हैं, और जब वो बार बार आते रहते हैं और वो क्या पूछते हैं कि उसका रूम नंबर क्या है, होटल का रूम नंबर क्या है, तो इससे पता चलता है कि वो ईजिली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन अ बैग गिव्स अवे. यानी जो बिल ब्राइसन है, यानी जो लेखक है, जब लेखक के टांगने वाला जो थैला होता है, यानी कैरी ऑन अ बैग मतलब टांगने वाला जो थैला होता है, यानी बैग जो होता है, उसकी जो जिप होती है, यानी उसकी जो चेन हो जाती है, वो रुक जाती है. तो फिर क्या होता है? तो क्या होता है, देन द साइड ऑफ कैरी ऑन अ बैग open and everything along the newspaper cutting, magazines, passports and English money was ejected over an area about the size of a tennis court. यानी जो टांगने वाला बैग है, जब वो ओपन करते हैं तो उससे न्यूज़पेपर की कटिंग हो, मैगजीन्स हो, पासपोर्ट्स हो या इंग्लिश मनी हो, ये सारी की सारी क्या हो जाती है, उस एरिया में गिर जाती है. और जिस एरिया में गिरती है वो एरिया कितना होता है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया होता है. ओके, द थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डज बिल ब्राइसन एंड अप इन अ क्रैश पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट. बिल ब्राइसन कैसे हवाई जहाज में स्वयं को टक्कर होने की अवस्था में पाता है. एयरक्राफ्ट मीन्स हवाई जहाज और क्रैश पोजीशन मीन्स टक्कर होने की अवस्था. आंसर इज, बिल ब्राइसन एंडेड अप इन अ क्रैश पोजीशन टू लीन ओवर टू टाई हिज शूलेस. जस्ट एट दैट मोमेंट समवन इन द सीट अहेड ऑफ हिम बोइज द सीट बैक इन द एयरक्राफ्ट. यानी बिल ब्राइसन क्या करता है, टक्कर होने की अवस्था में कैसे आता है कि जब उसकी जो शू लेस होता है वो उसको टाई कर रहा होता है. कब? जब वो प्लेन में बैठा हुआ होता है, अपनी सीट में बैठा हुआ होता है. उसके आगे जो आदमी होता है वो अपनी सीट को जैसे ही पीछे करता है और ऑथर क्या कर रहा होता है, बैंड होके अपना शू लेस बांध रहा होता है सीट में बैठ के, तो आगे वाला पीछे को तरफ होता है, तो वो टक्कर होने की अवस्था थी. किसकी? बिल ब्राइसन की. तो ऐसे में उसकी टक्कर होने की अवस्था पाई जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई आर हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू. यानी उसके जो दांत थे और उसके जो मसूड़े थे वो नीले कलर के कैसे हो गए थे. आंसर इज, his teeth and gums are navy blue because he is sucking on his pen and when his pen start leaking up. यानी उसके जो दांत थे, उसके जो मसूड़े थे वो नेवी ब्लू के हो जाते. कैसे हो जाते? जब वो अपने पेन को क्या कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, चूस रहा होता है. कौन? मुंह में डाल के. कौन? ऑथर. तो उसका जो पेन होता है वो क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, और इससे उसके मसूड़े और दांतों में क्या हो जाता है, नीले रंग का कलर चढ़ जाता है. यानी उस क्वेश्चन नंबर 6 इज, बिल ब्राइसन एक्ट टू स्वेव. Is he successful in his mission? List is unswave waves. यानी बिल ब्राइसन विनम्र होकर कष्ट सहता है. क्या वो अपने मिशन में सफल है? उसके जो अविनम्र तरीकों की सूची बताए. कैसे? नो, बिल ब्राइसन इज नॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन. नहीं, बिल ब्राइसन अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं है. ही गेट हिमसेल्फ इन अ कार. वो अपने कार में बैठता है एंड ओपन द डोर. अपना दरवाज़ा खोलता है विदाउट लीविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड. सॉरी, यहाँ पे 14 इंच आना था, 19 इंच हो गया है. और ही गेट हिमसेल्फ इन अ कार एंड ओपन द डोर विदाउट लीविंग 14 इंच ऑफ कोट आउटसाइड. वो अपना दरवाज़ा खुद खोलता है कार का, अपना दरवाज़ा खुद बंद करता है. उसको नहीं पता होता है कि उसका 14 इंच का कोट क्या हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है, कार से बाहर हो जाता है. पुट लाइट कलर ट्राउज़र एंड ही सेवरल टाइम्स सिट इन अ च्युइंग गम, आइसक्रीम एंड मोटर एक्सेट्रा. और उसके जो
लाइट कलर के जो ट्राउज़र थे उसमें बहुत बार क्या हो जाता, च्युइंगम लग जाती थी, आइसक्रीम लग जाता था, मोटर ऑयल लग जाता था, ये सारे के सारे उसके स्टेन लग जाता था। फिर भी वो अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये उसकी अविनम्र तरीकों की सूची है, किसकी? बिल ब्रायसन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, why do you think Bill Bryson wife says to the children take the leads of the food for daddy? आपके विचार से जो ब्राइसन की जो वाइफ थी वो अपने बच्चों से क्यों कहती है कि अपने पिता के लिए भोजन को ढक कर लाओ? क्योंकि आई थिंक बिल ब्राइसन वाइफ सेज टू द चिल्ड्रन टेक द लीड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी बिकॉज बिल ब्राइसन इज अबाउट टू कट हिज मीट। क्यों बिल ब्राइसन की वाइफ कहती है कि बच्चों अपने पिताजी के लिए भोजन को ढक कर लाओ? क्यों? क्योंकि बिल ब्राइसन ऐसा था कि वो अपने उस मीट को, कौन सी मीट को, जो फूड था, जो खाना था, उस मीट को कट कर देगा, और तो कट करेगा तो वो सारा का सारा खाना क्या करेगा, गिरा देगा। इसलिए उसकी वाइफ बोलती है उसको कि प्लीज़ टेक द लीड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी, यानी बच्चों अपने पिता के लिए भोजन को ढक कर ही लाओ। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी जो शीर्षक का क्या महत्व है? शीर्षक मीन्स टाइटल। The title has significance because it suggests about the various strange and wonderful experience of the author during journey, so the title is significant. ये जो शीर्षक है, ये जो टाइटल है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी विचित्र घटनाएं होती है, ऑथर की बहुत सारी वंडरफुल एक्सपीरियंस होते हैं उसकी ये जर्नी की, तो इसीलिए ये जो टाइटल है वो सफिशेंट है। कौन सा टाइटल? द एक्सीडेंटल टूरिस्ट टाइटल इस चैप्टर का। तो ये था चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर। तो आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। तो thanking you for watching this video, and for more videos please subscribe and share to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.